सीरीज़ की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, जहां हम इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर केंग तेमू को आता हुआ देखते हैं, जो कि एक गो फूड कंपनी के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। फिर सीन शिफ्ट होता है इस ड्रामे की मेन हीरोइन मिस शिनहारी पर, जो कि बहुत खूबसूरत थी और अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी। और फिर दिखाया जाता है एक लड़की एयरपोर्ट से जाते हुए केंग तेमू के साथ टकरा जाती है और फिर गुस्से से इसकी तरफ पलटती है, लेकिन इतना हैंडसम लड़का देखकर वो भी भूल जाती है कि पहले क्या हुआ था। केंग तेमू मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हुए आगे चला जाता है, क्योंकि वो तो कॉल पे बात कर रहा था, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें इस ड्रामे के सेकंड मेन रोल संग को दिखाया जाता है, जो कि केंग तेमू के साथ ऑफिस में काम भी करता है और इसका सेक्रेटरी भी है। फिर सीन शिफ्ट होता है शिनहारी पर, जो गो फूड कंपनी के अंदर फूड डिपार्टमेंट में काम करती है। फिर वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि आज प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन है और सब लोग वहाँ पर हॉल में इकट्ठे हो जाएं। जैसे ही सेरेमनी शुरू होती है तो केंग तेमू की जगह पर संग आकर स्पीच करता है, जो कि इसके दादाजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो खड़े होकर कहते हैं कि मुझे ऐसी सेरेमनीज बिल्कुल भी नहीं पसंद और काम के सिलसिले में हम दोबारा मिलेंगे। अगले ही दिन हारी की बर्थडे होती है और इसके सब कोलीग्स मिलकर इसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी उसको मिन की कॉल आती है, जो कि इसका फर्स्ट क्रश था और वो एक होटल का ऑनर भी है और उसे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करता है। तभी शिनहारी को उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है। हैरी अपनी दोस्त यंगजो को बताती है कि वो मिन के रेस्टोरेंट जा रही है। मिन उसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का पास देता है और उसे एक मेल पार्टनर साथ लेके जाने का कहता है, लेकिन हरी दिल ही दिल में बहुत उदास होती है और कहती है कि काश तुम जान पाते कि तुम ही मेरा क्रश हो। जब केंग तेमू अपने ऑफिस में वापस आता है तो उसके दादाजी उसको सेरेमनी ना अटेंड करने की वजह से बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उसे शादी करने का भी कहते हैं, लेकिन वो बार बार मना करता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन दादाजी की जिद के आगे उसको हार माननी ही पड़ती है और वो संग को 20 ब्लाइंड डेट्स फिक्स करने के लिए कह देते हैं। हैरी लैब के बाद अपने पेरेंट्स की चिकन शॉप पर काम करती है और अगले दिन अपनी दोस्त यंगजो से मिलने जाती है, जो कि इसे अपनी ब्लाइंड डेट के बारे में बताती है, जो और कोई नहीं केंग तेमू के साथ फिक्स हुई थी और वो इस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी जगह हैरी को भेज देती है। और फिर अगले ही दिन हारी अपनी दोस्त की जिद की वजह से उसकी जगह ब्लाइंड डेट के लिए केंग तेमू से मिलने होटल में चली जाती है और फिर उसे देखते ही उसे याद आ जाता है कि उसने इस मिशन पर किस तरह काम करना है, उसने इस रिश्ते से इनकार करवाना है, और फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाती है। डेट के बाद केंग तेमू हैरी को बाहर छोड़ देता है और वो वहाँ से चली जाती है। इतनी देर में संग अपनी गाड़ी लेकर तेमू को लेने के लिए आ जाता है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो गाड़ी में बैठकर उसे कहता है कि मैं इसी से शादी करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छी और सच्ची लड़की है।